नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी हिमाचल। हिमाचल की राजनीति, सरकारी नीति और कर्मचारी से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सटीक, बिना कोई बकवास, करेंगे सीधी बात। रोहित ठाकुर के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की अटकलों के बीच प्रतिभा सिंह का आया बड़ा बयान। वीरभद्र सिंह की लेगेसी को नजरअंदाज करना होगा घातक, राहुल गांधी के साथ बैठक में कह दी बड़ी बात। हिमाचल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने गुरुवार को शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी को नजरअंदाज किया तो कांग्रेस संगठन को इसका खामियाजा या नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ये बात उन्होंने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ संपन्न मीटिंग में कही है। प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी को बताया कि आपके कहने पर ही वीरभद्र सिंह की लेगेसी को देखते हुए उन्हें पार्टी अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी दी गई। प्रदेश में जब नगर निगम और विधानसभा के चुनाव नजदीक थे तो उन्होंने आपके कहने पर ही पार्टी को एकजुट करने का प्रयास किया। उस वक्त के पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला के कहने पर वह पांगी भरमौर जैसे इलाकों में प्रचार को गई। पार्टी को इसके अच्छे परिणाम भी मिले। पार्टी अध्यक्ष को लेकर हुई है चर्चा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज पार्टी अध्यक्ष को लेकर चर्चा हो गई है। हाईकमान ने उनका व्यू पॉइंट लिया है और उनकी बात को भी सुना है। हाईकमान ने जल्दी फैसला लेने का भरोसा दिया है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि उन्होंने और सभी मंत्रियों ने राहुल गांधी के समक्ष अपनी दुख तकलीफ रखी है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि अच्छी स्थिति नहीं है, इसमें सुधार करना होगा। संगठन में देरी का मामला भी उठाया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने संगठन के गठन में देरी का मसला राहुल गांधी के समक्ष रखा है। पंचायत के चुनाव सिर पर आ गए हैं मगर अब तक संगठन को लेकर निर्णय नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि बगैर संगठन के पार्टी की गतिविधियां ठप पड़ी है। यदि कोई रोष प्रदर्शन व रैली करनी है तो वह नहीं कर पा रहे हैं। संगठन नहीं होने की वजह से हम किसी को कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। सरकार में नियुक्तियों का मामला कई बार उठाया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने कई बार सरकार में नियुक्तियों का मामला मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया है। उन्हें मालूम नहीं है कि किस वजह से पार्टी वर्करों की एडजस्टमेंट नहीं हो पाई। वह बार बार संगठन के लोगों की एडजस्टमेंट की बात करती रही है। पार्टी प्रभारी के समक्ष भी ये बात बार बार रखी गई है। जन आधार वाले बने अध्यक्ष, बोली प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि राहुल और खड़गे ने भरोसा दिया है कि जल्द संगठन बना दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति न बने जो रबड़ स्टैंप हो। अध्यक्ष का अपना जनाधार होना चाहिए, उसकी अपनी पहचान होनी चाहिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार डायरेक्ट 1-to-1 राहुल जी से बात हुई। अदरवाइज हमें लगता था कि हम बात तो रखते हैं, पता नहीं उन तक कन्वे होती है कि नहीं। पर इन्होंने उस वक्त इस बार उन्होंने खुद इसकी अध्यक्षता करते हुए सबको बड़ी गंभीरता पूर्वक इस बात के ऊपर सभी को मौका दिया कि वो अपने दिल की बात कहें। जहां तक संगठन की बात है, मैंने ही शुरुआत की थी क्योंकि उन्होंने पूछा संगठन के बारे में। तो मैंने राहुल जी से बहुत फ्रैंकली ये कहा कि राहुल जी, आप भी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में माननीय वीरभद्र सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान है, उनकी बहुत बड़ी लेगेसी है, जिसकी वजह से आपने मुझे उस वक्त जब हमारे विधानसभा के इलेक्शन बहुत नजदीक थे और कॉरपोरेशन के इलेक्शन थे, कमेटी के इलेक्शन थे, आपने उस वक्त मुझे ये जिम्मेवारी दी। और मैंने जब जैसे ही आपने आदेश दिए, मैंने हर जगह जाकर पार्टी को संगठित करने के लिए हर संभव कदम उठाया। पार्टी को एकजुट करने के लिए हमने बहुत प्रयास किया ताकि सब एकजुट होकर अगले विधानसभा के चुनाव में एकजुट होकर काम करें और उसके अच्छे परिणाम रहे। हमें खुशी है कि हमारी सभी की कड़ी मेहनत से हम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को बना पाए। और उस वक्त हमारे प्रभारी शुक्ला जी थे, तो शुक्ला जी ने भी मुझसे बार बार ये आग्रह किया कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी को आप कैरी करते हैं तो ज्यादा जिम्मेवारी हम आपको देते हैं कि आप इन कठिन स्थानों पर जाएं। जैसे उन्होंने मुझे पांगी भेजा, भरमौर भेजा, लाहौल स्पीति भेजा, किन्नौर भेजा, जहां जहां उन्होंने आदेश दिए वहां मैं गई और हमने कम से कम 48 मीटिंग्स ली, जिसमें हमने सारे कांग्रेस के लोगों से, वर्करों से अपील की कि आप लोग पार्टी के लिए काम करें। हमारी सरकार बनेगी तो हम अवश्य आपका ध्यान रखेंगे। तो आज ये चर्चा हो रही है कि नया अध्यक्ष बनना चाहिए पार्टी में, जिसके बारे में अभी उन्होंने हमारे से हमारा व्यू पॉइंट भी लिया और सबको सुनने का प्रयास भी किया। तो जहां तक मेरी समझ है वहां पर
वो लोग भी इस बात को जानते हैं, वो इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एक जो वीरभद्र सिंह की लेगेसी को हम इग्नोर करेंगे तो उसका पार्टी को खमाजा भी उठाना पड़ सकता है, नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया कि अब ये बात आप सब हमारे सामने आपने रखी है, तो अब हम इस पे निर्णय लेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं तो अपना दुख दर्द बोलना ही पड़ता है, और जैसे बच्चे भी अपने मुख्य से, अपने माता पिता से अपनी बात करते हैं, उसी तरह से जो हमारे मंत्रीगण हैं उन्होंने भी खुल के, क्योंकि राहुल जी इसको चेयर कर रहे थे, तो उनके सामने, खड़गे जी के सामने उन्होंने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, हम चाहते हैं कि इसमें बेटरमेंट हो, इम्प्रूवमेंट हो, तो इसलिए हम अपनी बात आपके सामने रख रहे हैं। और जो जो उनकी दुख तकलीफ थी उन्होंने उनके सामने रखी है, जो कि उन्होंने बड़ी गंभीरता पूर्वक उन बातों को सुना है। और उन्होंने कहा कि हमने ये भी कहा कि 8-9 महीने गुजर चुके हैं, तो ये पार्टी का संगठन में क्यों इतना विलंब हुआ। तो उन्होंने कहा कि आपको, मैंने उनसे ये भी कहा कि आपने प्रभारी जी को हमने कितनी बार में मिली, खड़गे जी को कितनी बार मिली, उसी तरह से हमने जहां भी हो संभव हो सकता था हमने अपनी बात रखकर ये नाराजगी जरूर जताई थी कि बहुत विलंब हो चुका है, पंचायत के इलेक्शन सिर पर आ गए और अभी तक हम निर्णय नहीं कर पा रहे। और बार बार हमें कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में कोई कार्यक्रम करना है, कोई रोष प्रकट करना है, कोई रैली करनी है, तो उसके लिए संगठन के लोगों की आवश्यकता पड़ती है, वर्करों की आवश्यकता पड़ती है। तो आज पद न होने से लोग भी इतर बितर हो रहे थे, तो मैंने उनसे बार बार ये आग्रह किया कि जब हम जिम्मेवारी देंगे कि आप ब्लॉक्स के अध्यक्ष है, आप जिला के अध्यक्ष है, आप इस काम को करो, तो वो भी गंभीरता पूर्वक उस काम को करते हैं। अभी हम किसी को खुल के बोल ही नहीं पा रहे, ये तो लोगों की गुडविल है, हमारे प्रति आदर है, जो इस बात को सुनते हैं और फिर भी लोग एकत्रित होते हैं। कुछ लोगों का रोष था, तो हमने उनको बताया कि कुछ वजह से नहीं हो पाया होगा, पर फिर भी हम प्रयास करेंगे, हम प्रयासरत हैं कि आपके जो छोटे मोटे काम है उसके लिए हम अवश्य मुख्यमंत्री से जहां बात करनी है उनसे भी बात करेंगे, मंत्रीगणों से भी बात करेंगे, ताकि आपके काम हो। और इसी तरह से हमने लोगों को जोड़ने का प्रयास भी किया। देखिए, इन्होंने ये जरूर कहा था कि आपने डिसॉल्व क्यों किया। डिसॉल्व करने की बात इसलिए भी मैंने हाईकमांड के ध्यानार्थ लाई कि उस वक्त जब इलेक्शन हो रहे थे तो बहुत से कार्यकर्ता ऐसे थे जो आए और इन्होंने वहां पर कोई सेक्रेटरी बन गया, कोई जनरल सेक्रेटरी बन गया, और जब काम करने की बात है तब वो कोई नजर नहीं आते। तो हमने कहा कि हम चाहते हैं कि इस जंबो, जो कम से कम 5-6 लोगों को आपने उस वक्त पार्टी में पद दिए, उसको डिसॉल्व करके दोबारा हम उन लोगों को चयनित करें जो सही में समय भी दे और वक्त भी दे और काम भी करे पार्टी को, उनको जिम्मेवारी देना चाहते हैं। इसलिए हम इसको डिसॉल्व करके नए सिरे से बनाना चाहते हैं। ये कोई नई बात नहीं थी, पहले भी ऐसे होता रहा। जब जब कोई अध्यक्ष बना उसने अपने हिसाब से संगठन में लोग एडजस्ट करें, ताकि सभी को हम जो पुराने हैं, जो नए हैं, जो युवा वर्ग है, सबको एकत्रित करके पार्टी को और मजबूती दिलाएं। ऐसी तो बात नहीं थी, मैंने कई बार माननीय मुख्यमंत्री से भी ये बातों का जिक्र किया और वो भी इसको थोड़ा, आई डोंट नो व्हाई, बट थोड़ा डिले होता गया उनकी तरफ से भी, हाँ करेंगे करेंगे, फिर वो भी निर्णय नहीं ले पाए। कुछ लोग थे जो पार्टी में बहुत ही अहम भूमिका निभाते थे, उनके एडजस्टमेंट की मैं बात कर रही थी। और मैंने उस वक्त भी ये कहा कि मुझे संगठन के लोगों को, जिनको मैंने देखा है रात दिन पार्टी में काम करते हुए, समय देते हुए, उनके एडजस्टमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक मैसेज जाएगा कि हम पार्टी के वर्करों का ऑनर करते हैं, उनको मान देते हैं, सम्मान देते हैं, तभी वो आगे काम करेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार संगठन के लोगों की एडजस्टमेंट की बात सरकार के ध्यानार्थ भी लाती रही और प्रभारी को भी बोलती रही कि ये बहुत जरूरी है। आई डोंट नो क्यों इतना इसमें विलंब हुआ, क्यों इतनी देरी हुई, पर चलो फिर भी हमें खुशी है कि इस मीटिंग में खड़गे जी, प्रभारी और हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल जी उसमें उपस्थित रहे और उन्होंने सबकी बात सुनी और उन्होंने हमारे को ये
विश्वास दिलाया कि जल्दी इस पर फैसला किया जाएगा और जल्दी हम कोई ना कोई कदम उठाएंगे। और लोगों की एडजस्टमेंट के लिए भी उन्होंने वायदा किया है कि इनको भी हम कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे। और जो सरकार की जो कमियां रही वो भी सभी लोगों ने वहां पर उनके सामने रखी है, तो उन्होंने बड़े ध्यान से उन बातों को सुना, उस पर गौर किया और हमें उम्मीद है कि जल्दी इस पर वो निर्णय करें।